एक्सप्लोर इंडिया के इस ऐतिहासिक सफ़र में कलिंजर फोर्ट के पिछले 2 पार्ट में अब तक आपने देखा दुर्गम रास्तों और ख़तरनाक ऊंचाई, लगभग 1000 फीट की चढ़ाई पर पार कर हम दुर्ग तक आए और फिर बड़ा दरवाज़ा, चौबे महल, रानी महल, वेंकट बिहारी मंदिर, रंग महल, कोटी तीर्थ टैंक एवं मृगधारा आदि को देखा। अब इसके बाद दुर्ग के इस तीसरे भाग में आगे देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या ही खूबसूरत मंज़र हो सकता है और इस ऐतिहासिक सबसे बड़े किले की कुछ नए और अद्भुत चीज़ों को देखेंगे। तो बने रहें और आनंद लें इस खूबसूरत ऐतिहासिक ब्लॉग का। I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. हे स्वागत है दोस्तों कलिंजर फोर्ट के एक और नए एपिसोड में। आगे देखते हैं क्या कुछ है, बने रहें हमारे साथ इस खूबसूरत और ऐतिहासिक दुर्गम किले के सफ़र में। पिछले एपिसोड को हमने एंड किया था मृगधारा के साथ, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये सामने हमारे मृगधारा, जहाँ पे इस ऊंचाई पे कहते हैं कि सालों भर पानी आता रहता है और ये पानी बहुत ही स्वच्छ और हेल्दी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ है। किले के अंदर सफ़र जारी है। इस खूबसूरत ब्लॉग में बने रहें और आनंद लें इस सबसे पुराने और सबसे बड़े किले के अद्भुत मंज़र को आप तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश। पंद्रह सौ के आसपास शेर शाह सूरी के मरने के बाद उसके बेटे को 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके बेटे इस्लाम शाह ने जब दिल्ली की गद्दी संभाली तो यहाँ पे एक ये पत्थर महल मस्जिद का निर्माण करवाया, जो इस किले के अंदर वास्तुकला का एक खूबसूरत नमूना। ये हमारे सामने पत्थर महल मस्जिद। आइए अंदर देखते हैं क्या कुछ है और इस खंडहर से आती हुई आवाज़ को समझने और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि क्या रूप होगा जब ये महल, जब ये दुर्ग, ये किला आबाद होगा। नज़ारे लें, आनंद लें घर बैठे। लाखौरी ईंट से बनी हुई और पत्थरों से जुड़ी हुई बिल्डिंगें बहुत खस्ता हालत में है, बट काम जारी है। ये देखिए मस्जिद के अंदर का हिस्सा, जिस तरह से आमतौर पर मस्जिदों में देखा जाता है। यहाँ सामने देखिए पत्थर पे खुरेदा हुआ अल्लाह, और ये इसके साथ का दूसरा सहन का हिस्सा। इसके सारे पिलर्स स्टोन के हैं। ऊपर की छत वगैरह जो है और दीवारें जो है वो कुछ तो पत्थरों से बनी हुई हैं और कुछ लाखौरी ईंट से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी है, लेकिन हमारे धरोहरों में से एक है।
लगभग 600 साल तक बुंदेलों का राज यहाँ रहा। चंदेला राजाओं ने शासन किया। 15वीं शताब्दी तक शेरशाह सूरी के मौत भी यहीं ज़ख्मी होने की वजह से हुई थी, जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। अगर आपने वो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, तब इसमें मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या कुछ खंडहरों में देखने को मिलता है। सफ़र जारी है, आप बने रहें हमारे साथ, आनंद लें इस सुंदर ब्लॉग का। कोशिश और मेहनत मेरी, प्यार और ब्लेसिंग्स आप सबके। बाद में मुग़लों के टाइम में इस अकबर ने इसे बीरबल को जागीर के रूप में उपहार में दे दिया था, और ये कलिंजर का किला बीरबल की जब तक ज़िंदगी रही तब तक उनके ही जागीर में रहा। इसमें काफ़ी कुछ उन्होंने अपने हिसाब से जुड़वाया। ये देखिए रियून्स, अंदर तो जाने का रास्ता भी नहीं है और मेरे ख्याल में अंदर कुछ है भी नहीं, बिल्कुल खंडहर है। लेकिन डबल स्टोरेज गेट है, काफ़ी खूबसूरत होगा, इमेजिन किया जा सकता है। ये देखिए सिर्फ दीवारों की भी खंडहर। एक ये देखिए मेन एंट्रेंस किसी दूसरे महल का है, इसकी भी दीवारें वगैरह सब ख़त्म है, कुछ नहीं है अंदर पीछे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये कुछ दिख रहा है सामने, चलिए अंदर देखते हैं। जहाँ तक देखने का होगा वह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा, और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक बता पाऊँ इसका इतिहास और क्या कुछ है। ये नई बिल्डिंग सराय के तौर पे बन रही है, स्टे करने के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए। ये है मोती महल। ये देखिए मेन एंट्रेंस, और इसके गेट के दोनों साइड मंडप टाइप का बना हुआ, जो मेरे ख्याल में रिसेप्शन होगा। देखिए पर्दे का इंतज़ाम, सामने दीवार ताकि अंदर कुछ दिखाई न दे। लकड़ी की शहतीत पे बनी हुई छत तो गिर गई, शहतीत बची हुई। ये भी डबल स्टोरेज बिल्डिंग। फर्स्ट फ्लोर की छत गिर चुकी है, सेकंड फ्लोर की बची हुई है। अंदर आने के बाद ये वरांडा, और उसके बाद काफ़ी बड़ा सा प्रांगण, और इसके चारों तरफ वरांडा, और सेकंड स्टोरेज पे भी ऊपर रूम और झरोखे। वरांडा से अटैच कमरे। विशाल महल। ये देखिए इसकी साइड वॉल, साइड बाहर से डबल स्टोरेज बिल्डिंग, जैसा कि मैंने अंदर से बताया था। ये बाहर से स्टेयर्स, ये एक एंट्रेंस है बाहर से। ये इसके बारे में छोटी सी जानकारी। मोती महल। बुंदेल शैली से निर्मित एक आयताकार मोती महल, पत्थर और चूने के गारे से जोड़कर बनाया गया। मंदिर के मध्य भाग में एक 3 मंजिला मंदिर है। इस महल के बीच में 3 मंजिला मंदिर है। मूलतः ये 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। इसके बनावट से ऐसा प्रतीत होता है, और बनावट की जो शैली है उससे ये पता चलता है। देखते हैं अंदर। ये मंदिर देखिए,
ये इसका मेरे ख्याल में सामने गर्भगृह है। ये गर्भगृह है मंदिर का। सामने ताक, जिसके ऊपर या तो मूर्तियाँ होंगी या रोशनी के लिए कुछ बनाया गया होगा। ये पत्थर से बनी हुई चौखट, और इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर, एक गलियारा, जो मेरे ख्याल में परिक्रमा करने के लिए बनाया गया होगा। देखिए ये चारों तरफ से गलियारा। एक परिक्रमा मैंने भी पूरी कर ली, लेकिन इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है स्थापित। तो ये महल का एक हिस्सा, बाकी का हिस्सा तो खंडर हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं और क्या कुछ है। काफ़ी बड़े बड़े महल बने हुए हैं, और इन खंडहरों से पता चलता है कि काफ़ी विशाल यहाँ पे एक फ़ौज होगी, एक बहुत बड़ा शासन होगा। ये देखिए एक महल ऐसा है। रास्ते में अभी मैंने दिखाया था, इसके पहले 2 महल और थे जो बिल्कुल खंडहर थे, कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे महल जो खंडहर हैं, उनको देख करके लग रहा है जब ये आबाद होगा तब कितना ये खूबसूरत होगा। जस्ट इमेजिन। चलिए आगे। मोती महल तो देख लिया, अब आगे और देखते हैं क्या कुछ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सप्लोर इंडिया के में हमने ऑल इंडिया के जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको कवर करने के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पार्ट 1 में। और आज इसी क्रम में हम कलिंजर फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके पहले भी और बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह को मैंने किया। अगर आप लोगों ने सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आनंद लें अगर इतिहास से शौक़ है तो, और शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी आनंदित हो सकें और हमारे इतिहास को जानें और समझें कि हमारा इतिहास कितना विशाल है। ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मेरे ख्याल में या तो सिक्योरिटी वगैरह के लिए बन रहा होगा या स्टे वगैरह करने के लिए, लोगों के बैठने उठने के लिए, या ऑफिस वगैरह होगी, कुछ बन रहा है। तो एएसआई का काम चल रहा है, रिपेयरिंग वर्क वगैरह हो रहा है, कुछ नए कंस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं, सफाई वफाई का काम चल रहा है। ये आ गए हम एक और नई बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने, देखने। ये है मुग़ल कालीन में बना हुआ रंग महल, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ये मेरे ख्याल में बीरबल के टाइम में बना होगा। एक भव्य और विशाल, ये राजस्थानी पैटर्न के झरोखों के साथ, ये डेफिनेटली ये मुग़ल टाइम का है। इसके आर्किटेक्ट को देख के कहा जा सकता है कि ये मुग़ल पीरियड का है, और ये राजस्थानी शैली मुग़लों में ही देखी जाती है। और ये डेफिनेटली ये बीरबल के जब टाइम में जब उनके पास होगा तो ये बनाया गया होगा। और ये बिल्डिंग देख के भी लगता है कि नई है, और बाकी और महलों को देख करके उसके कंपैरिजन में। ये देखिए रिसेप्शन हॉल, स्वागत कक्ष, एंटर करते ही भव्य प्रांगण, चारों तरफ इसके वरांडा और उससे अटैच रूम। ये देखिए ऊपर शेड्स, जैसा कि आगरा फोर्ट वगैरह में देखने को मिलता था। फतेहपुर सीकरी में मैंने दिखाया था, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखें। लिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी फतेहपुर सीकरी का
किला। तो लगभग मिलती जुलती उसी पैटर्न पे बनी हुई डिज़ाइन है, आर्किटेक्ट उसी टाइप का है। ये था रंग महल। या तो यहाँ पे उस वक्त फंक्शंस वगैरह हुआ करते होंगे, गेस्ट वगैरह के स्टे करने के लिए बनाया गया होगा। ये स्टेयर्स हैं ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए। काफ़ी अंधेरा और वीरान। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, इसलिए कि बहुत कम गाड़ियाँ, बहुत कम लोग देखने को मिले। एक तो यहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं है। आपके पास अगर अपनी गाड़ी है, आप हायर करके आ रहे हैं या अपनी गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, तभी आप पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे कहीं 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक कोई आपको स्टे का होटल वगैरह भी नहीं है जहाँ बाहर से आके आप ठहरें। ये देखिए वरांडा, कितना भव्य वरांडा। तो इसकी भव्यता एक महल की तो ऐसी है। ये देखिए ताक, उस ज़माने में रोशनी वगैरह के लिए, इसमें रोशनी के लिए चिरागा वगैरह किया जाता होगा। फर्स्ट फ्लोर इसका भी गिरा हुआ है, सेकंड फ्लोर की छत भी गिर गई है। ये भी 3 स्टोरेज बिल्डिंग है। अधिकतर यहाँ पे अब तक देखा गया है कि ये 3 मंजिल की ही बिल्डिंगें सारी हैं, शायद 3 शुभ होगा। ये देखिए इनकी भी छतें गिर चुकी हैं। बीच में एक छोटा सा पाउंड टाइप का बना हुआ है, शायद इसमें झरना वगैरह होगा या पानी वगैरह का कुछ इंतज़ाम किया जाता होगा उस दौर में। ऊपर देखिए दीवारों पे कड़ियाँ लगी हुई हैं जिसमें मशाले वगैरह लगाई जाती होंगी या पर्दा वगैरह लगाया जाता होगा जब फंक्शन वगैरह होता होगा यहाँ पे। अगला डेस्टिनेशन हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर। इसके गेट पे हम आ गए। यहाँ पे गाड़ी लगा के हमें नीचे जाना होगा। चूँकि ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाता इसलिए इसे यहीं पे हमने विराम दे दिया। अगले एक और पार्ट में नीलकंठ महादेव मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नए अगले पार्ट में। तब तक जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।